बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास बच्चों, हम लोग अपनी 3 क्लास की इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 1 ऑल आर वेलकम फर्स्ट डे इन क्लास 3 माय स्पीच इसकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कर चुके थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, सबसे पहले है बच्चों ओरल कम्युनिकेशन यानी कि ज़बानी बातचीत, लर्निंग द साउंड्स आवाज़ें सीखना, फोनिक्स, सॉफ्ट साउंड्स ऑफ सी एंड जी, सी एंड जी की सॉफ्ट साउंड यहाँ दी हुई है। प्रैक्टिस द सॉफ्ट साउंड्स ऑफ सी एंड जी गिवन इन द टेबल बिलो। सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ जी, जैसे सी की सॉफ्ट साउंड में सिटी, पेंसिल, फेस। सी की ओरिजिनल आवाज़ आएगी सी, जैसे स, ठीक है, स। सी की ओरिजिनल आवाज़ पैदा होगी तो उसे हम कहेंगे सॉफ्ट साउंड ऑफ सी। इसी तरह से जब जी की भी ओरिजिनल जी ज, ठीक है, जी की ओरिजिनल साउंड ज है, जब ये साउंड आएगी तो वहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। अब यहाँ देखिए, जायंट, ऑरेंज एंड पिजन, लिस्ट एंड इन सर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ सी। अब यहाँ पर जो जो सी की सॉफ्ट साउंड है उसको आपने इन सर्कल कर देना है। जैसे फेंस, FENCE, फेंस, फेंस को आप इन सर्कल करें। कैट, कैट में नो, कैन, नो। डाइस, इसमें सी की ओरिजिनल साउंड आ रही है, सॉफ्ट साउंड है, डाइस। कैप, नो। केस, नो। काउ, नो। साइकिल, साइकिल में सी की ओरिजिनल साउंड आ रही है, साइकिल, ये सॉफ्ट है। क्यूट, नो। केक, नो। माइस, यस, माइस में इसकी ओरिजिनल साउंड है, सॉफ्ट साउंड है। और कोट, कोट भी नहीं है। उसके बाद है बच्चों लिसन एंड इन सर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। अब आपने जी की जहाँ जहाँ ओरिजिनल साउंड यानी कि सॉफ्ट साउंड आ रही है उसको आपने इन सर्कल कर देना है। जैसे है गोल्ड, गोल्ड में नहीं, गाफ की आवाज़ आ रही है ना, नो। जर्म, यस। ग्राम, नो। पिजन, यस। पेज, यस। जर्मन, यस। ग्रास, नो। जाइंट, यस। ग्रांड, नो। ग्रेन, नो। ऑरेंज, यस। रिंग, नो। जिंजर, यस। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इंग्लिश व्हेन 2 or 3 letters are joined to make one sound it is called a consonant cluster। यानी कि क्या होता है, जब इंग्लिश में, अंग्रेजी में 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ मिलकर एक आवाज़ बनाते हैं तो इसे हरूफ सही का इम्तजाज या मुरक्कब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CL इन क्लास एंड SCH इन स्कूल। अब CL और SCH ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं। दीज क्लस्टर्स कैन बी एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ अ वर्ड, यानी कि ये वर्ड के बिगिनिंग में, स्टार्ट में भी आ सकते हैं और उनके एंड में भी आ सकते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड नोटिस द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की आपने साउंड को नोटिस करना है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर है SH, इनिशियल पोजीशन यानी कि स्टार्ट में जो आएंगे, शिप, शर्ट, श्रब, ठीक है, ये SH श की साउंड पैदा करते हैं। ST स्टॉप, स्टैम्प, स्टिक, स्टडी, ये स्टार्ट में आ रही हैं। अब है फाइनल पोजीशन यानी कि अब ये लास्ट पे आएंगे। डिश, फिश, ब्रश, देखिए लास्ट पे आ रहे हैं। डस्ट, मस्ट, फर्स्ट, क्रस्ट। मेक 2 more words with the consonant clusters SH and ST, यानी कि इनसे आपने 2 वर्ड्स और बनाने हैं। शॉप, शट, ये S से बने, SH से। और स्टार, वर्स्ट, ये हमने ST से बनाया। नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पीक। 5 symbols टेल यू हाउ यू कैन शो रिस्पेक्ट टू समवन। प्रैक्टिस दीज एज योर हैबिट्स। जी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 अलामात आपको बताती हैं कि आप किसी के लिए कैसे एहतराम का इजहार कर सकते हैं। अपनी आदत के तौर पर इन्हें अपनाएं। सबसे पहले है लुकिंग आइज यानी कि देखती आंखें। लुक फॉरवर्ड, लुक टुवर्ड्स द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू, यानी उस शख्स की तरफ देखें जो आपसे बात कर रहा है। लिसनिंग ईयर्स यानी कि सुनते कान। लिसन विद फुल अटेंशन, पूरी तवज्जो से बात सुने। हेल्पिंग हैंड्स, हेल्पिंग हैंड्स, मदद करते हुए हाथ। जॉइन हैंड्स टू हेल्प, यानी कि मदद के लिए हाथ बढ़ाएं।
वॉकिंग फीट चलते पाँव, वॉक विद द फ्रेंड टू हेल्प मदद के लिए दोस्त के साथ चलें, स्पीकिंग नाइसली यानी कि उम्दगी से की जाने वाली गुफ्तगू, एन एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज स्पीक्स नाइसली, एक पढ़ा लिखा शख्स हमेशा शाइस्तगी से बात करता है। Respect is due regard for the feelings, wishes or rights of others. It includes everyone, junior and senior, belonging to any position, country or religion. यानी कि दूसरों के जज्बात, ख्वाहिशात या हकूक़ के लिए एहतराम ज़रूरी ख्याल किया जाता है। इसमें किसी भी जगह, मुल्क या मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हर छोटा बड़ा शामिल है। उसके बाद है बच्चों प्रैक्टिस ग्रीटिंग्स एंड डिस्कस अ क्लासरूम रूल विच यू लाइक, गिव रीजन आल्सो, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन रूल्स। हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर फाइन। यस वी आर, थैंक यू। ये बच्चों यहाँ कुछ क्लासरूम रूल्स दिए हुए हैं। अवर क्लासरूम रूल्स, हमारे क्लासरूम के रूल्स। मैनर्स एंड बी, यूज़ मैनर्स एंड बी पोलाइट यानी कि आदाब इस्तेमाल करें और शाइस्ता रहें। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें। बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के साथ दूसरों के लिए मेहरबान बने। बी रेडी टू लर्न एवरी डे यानी कि रोज़ाना सीखने के लिए तैयार रहें। लुक आफ्टर आवर स्कूल, अपने स्कूल का ख्याल रखें। और फॉलो इंस्ट्रक्शंस, हिदायत पर अमल करें। उसके बाद है रीड अलाउड, रीड द पोएम अलाउड विद एक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स, अप्लाई पंक्चुएशन रूल्स सच एज कॉन्ट्रैक्शन, यू आर एंड कॉमा। यहाँ बच्चों पोएम दी हुई है इफ़ यू आर हैप्पी, इसको वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, एक्शंस के साथ बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना है। If you're happy and you know it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. नेक्स्ट है बच्चों साइट वर्ड्स, से द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली, लर्न, रीड, राइट थ्रू। उसके बाद है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए जिनके आपने आंसर करने हैं। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपने जो टेक्स्ट दिया हुआ है यूनिट में उसको आपने पढ़ना है, उन सवालों के जवाब देने हैं। चलिए हम इन क्वेश्चंस की आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट मेक यू हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू क्लास। इसका आंसर है आई बिकम हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू क्लास बिकॉज आई मेड माई न्यू क्लास टीचर एंड न्यू क्लास फेलोज, यानी आप क्यों खुश होते हैं, क्योंकि मैं अपनी नई टीचर और नए क्लास फेलो से मिलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है इज इट इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू योर टीचर, गिव अ रीज़न, क्या ये अपनी टीचर को गौर से सुनना अहम है, क्यों। Yes, it is important to listen to our teacher because we cannot understand our lesson if we do not listen to our teacher. अगर हम टीचर को गौर से नहीं सुनेंगे तो हम सबक भी अपना नहीं समझ सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ विल यू कीप योर क्लास क्लीन, अपनी क्लास को आप कैसे साफ रखे हैं। वी शैल कीप आवर क्लास क्लीन बाय डिस्पोजिंग ट्रैश प्रॉपरली, यानी कूड़ा करकट को हम प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करके ठिकाने लगाकर जमात को साफ रखेंगे। उसके बाद है बेटा विच रोल हेल्प यू टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कौन सा रोल आपको इंग्लिश ज़ुबान सीखने में मदद करता है। वी शुड ट्राई टू स्पीक विद आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स इन इंग्लिश, यानी कि हमें कोशिश करनी चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने टीचर और अपने क्लास फेलोज के साथ इंग्लिश में बात करें। और राइट टू इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर योर क्लासरूम एंड शेयर इन द क्लास, यानी कि अपनी क्लासरूम के लिए कोई से 2 अहम उसूल लिखिए, उन्हें जमात को बताएं। तो नंबर 1 शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी स्कूल और ज़ाती असासों का एहतराम करें। और वर्क एंड प्ले इन अ सेफ मैनर, यानी महफूज तरीके से काम करें और खेलें।
एनालिटिकल रीडिंग में है बच्चों, यू आर फॉलोइंग सम ऑफ द रूल्स इन क्लासेस 1 and 2. Read the list and tick the rules which you have learned and observed in your earlier classes. यानी कि ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं बच्चों, आपने किस क्लास में ये सीखे हैं। क्लास 1 में जो सीखे हैं उस पर टिक कर देना है, और जो क्लास 2 में सीखे हैं उस पर टिक कर देना है। जैसे रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले अपना हैंड रेज करना है, तो ये हम क्लास 1 में सीख चुके हैं, इसको हम टिक कर देंगे। यूज़ पोलाइट वर्ड्स, यानी कि नरम अल्फाज का इस्तेमाल करना है, ये हमने क्लास 2 में सीखा। हेल्प अदर्स, ये भी हम क्लास 2 में सीख रहे हैं। लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग, जब दूसरे बात कर रहे हो तो उनको गौर से सुने, ये भी हम क्लास 2 में सीख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है हैव फन, ये हम क्लास 1 में सीख चुके हैं। और वर्क टुगेदर, ये भी हम क्लास 1 में सीख चुके हैं। लैंग्वेज फोकस में बच्चों वोकैबुलरी बिल्डिंग, उसके इसमें क्या है, ईच वर्ड इज फॉर्म्ड विद कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स, सम वर्ड्स हैव वन साउंड, फॉर एग्जांपल लर्न, फन। Some words are divided into 2, 3 or more sounds which are called multisyllabic. For example, activity, ठीक है। Read the given words with their meanings and learn them. Write the syllabic division, यानी कि एक वर्ड को आप कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं, इनको सिंपल वर्ड्स में आप ये सीखें, ठीक है। उनके कितने पार्ट्स आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वाउल्स। अब पहले है वर्ड्स हैं लर्न, इसके सिलेबल्स कितने क्या हैं, सिलेबल्स में भी लर्न एक ही सिलेबल है। मीनिंग क्या है, टू गेन नॉलेज और टू गेन नॉलेज ऑफ और अ स्किल बाय स्टडिंग। थ्रू का भी एक ही सिलेबल है, ठीक है। थ्रू फ्रॉम वन साइड टू एन अदर। एक्टिविटी, ठीक है, इसमें 4 सिलेबल्स हैं। अ थिंग दैट अ पर्सन और अ ग्रुप डज। पोएम 2 हैं। अ पीस ऑफ राइटिंग विद रिदम। फन में एक ही सिलेबल है। एंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट और प्लेयर। पोस्टर, अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। नेक्स्ट है बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन सा होता है, ABC वाला ऑर्डर, जिसमें हम तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। राइट द अबव मेंशन्ड 6 वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो अभी आप लोगों ने ये वाले 6 वर्ड्स पढ़े, इनको आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी ABC की तरतीब में लिखना है। एक्टिविटी पहले आएगा, फिर फन, लर्न, पोएम, पोस्टर, थ्रू। उसके बाद यूज योर डाइस एंड पिक अ कलर फॉर वन ऑफ द 6 वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट अबव। यू कैन लर्न स्पेलिंग्स थ्रू द यूज ऑफ कलर्स। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉर डिक्टेशन। इसमें क्या है बच्चों कि अपना डाइस लें, ये देखें डाइस बने हुए हैं, ये जो आप लूडो खेलते हैं ना, जब ये डाइस होती है ना आपके पास, ये वाले डाइस बने हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अपना डाइस इस्तेमाल करें और दिए गए 6 अल्फाज जो भी आप लोगों ने ऊपर 6 वर्ड्स पढ़े, इनको आपने क्या करना है, इनके लिए हर एक रंग का इंतखाब करें। आप रंगों के इस्तेमाल से हिजे सीख सकते हैं और इमला के लिए लफ्ज़ों की एक फ़हरिस्त तैयार करें। जैसे ये मुख्तलिफ कलर्स हैं ना, इन कलर्स में जो मर्ज़ी आप सिलेक्ट कर लें, उसके मुताबिक आपने इनके याद करने हैं, ठीक है, इनकी स्पेलिंग्स याद करनी है। ग्रामर में बच्चों नाउन्स, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स एंड सर्कल द कॉमन नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, एक बार हम फिर इसको रिपीट करते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान, इसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। और ये ख़ास जगह का, ख़ास शहर, ख़ास चीज़ का नाम होता है। जैसे है पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, अब पाकिस्तान ख़ास नाम है, इसको हमने अंडरलाइन करना है। और कॉमन नाउन क्या है, अ कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी शख्स, आम ठीक, कोई भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहेंगे। इट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, बॉयज़, क्लासरूम, ठीक है। अब देखें पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, अब इसमें कंट्री कोई भी कंट्री हो सकता है, ये कॉमन नाउन है, इसको हम सर्कल कर लेंगे। माई सिस्टर्स नेम इज़ मरियम, अब सिस्टर तो कोई भी हो सकती हैं, तो इससे ये कॉमन है। और मरियम क्या है, प्रॉपर, मरियम एक ख़ास नाम है। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, अब चॉकलेट आइसक्रीम कोई भी हो सकती है, इसलिए ये भी
कॉमन नाउन है। लिस्ट 5 प्रॉपर नाउन्स एंड 5 कॉमन नाउन्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपने अपनी सराउंडिंग से 5 कॉमन नाउन और 5 प्रॉपर नाउन की लिस्ट एक बनानी है। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए बच्चों, प्रॉपर नाउन्स अली, रानी, इस्लामाबाद, रावी, संडे, मई। आप इसमें कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपने किसी दोस्त का नाम, किसी शहर का नाम, ठीक है, किसी भी डे का, किसी भी मंथ का। और कॉमन नाउन्स में मैन, गर्ल, सिटी, रिवर, डे, मंथ, ठीक है। उसके बाद है बच्चों वर्ड ऑपोजिट, यानी कि अल्फाज मुतज़ाद, मैच वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट्स। एन एग्जांपल इज गिवन टू हेल्प यू। अब ऑपोजिट्स क्या होते हैं? ऑपोजिट्स आर वर्ड्स दैट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग्स, यानी वो वर्ड जिनका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक, वाइट, यानी काला और सफ़ेद। हॉट, कोल्ड, ये है गरम, ये सर्द, यानी बिल्कुल उसका मतलब जो उल्टा हो जाए, ठीक है। जैसे गुड, बैड, अच्छा, बुरा। क्लीन, डर्टी, kind, unkind, polite, rude, happy, unhappy, sad, healthy, unhealthy। फिर है बच्चों सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाने हैं आपने। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। लर्न, गुड, क्लीन, इंग्लिश, क्लासरूम, पोस्टर। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। वी लर्न इंग्लिश, गुड, अली इज अ गुड बॉय, क्लीन, वी कीप अवर होम क्लीन, इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, classroom, my classroom is very big, poster, this is a poster of classroom rules। next बच्चों learning to write, syllable division, write multisyllabic words in different colors, this will help you learn the spellings। examples children, children, 2 syllables। paragraph में paragraph, अब इसमें 3 syllables आ रहे हैं, अब ये है मल्टी सिलेबल वर्ड्स। क्लासरूम, इसमें 2 सिलेबल्स हैं, क्लास रूम। के बाद है कॉन्सोनेंट्स, 3 सिलेबल्स आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स। क्लस्टर, क्लस्टर्स, ठीक है, 2 सिलेबल्स आ रहे हैं इसमें। उसके बाद प्लेग्राउंड, प्ले ग्राउंड, 2 सिलेबल्स। करेक्ट, करेक्ट, 2 सिलेबल्स। हैप्पी, हैप्पी, 2 सिलेबल्स। पंक्चुएशन में है बच्चों, पंक्चुएट द लाइंस गिवन बिलो बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। कैपिटलाइजेशन में क्या है? यूज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हम जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लिखेंगे। प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, और जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। पंक्चुएशन में क्या है? फुल स्टॉप, यानी हम ये नुक्ता लगाते हैं, पीरियड से कहते हैं। इट एंड्स द सेंटेंस विद अ पॉज, ये जुमले को ख़त्म करता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो लास्ट पे ये फुल स्टॉप लगा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं? दीज शो द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ स्पीच, यानी कोई ख़ास वाक़या, कोई ख़ास बात, किसी की कोई बात हम कोट कर रहे हों तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल होते हैं, और वो जुमला उन दोनों कॉमास के दरमियान में लिखा जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? इट एड्स इमोशंस टू वर्ड्स, ये इमोशंस को ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये दो लाइंस लिखी हुई हैं, इनको हमने पंक्चुएट करना है। जैसे हेलो, अब आप सीख चुके हैं ना कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, हेलो एवरीवन। अब किसी को मुखातिब करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पर नहीं लगा हुआ। फिर टुडे इज़ माई फर्स्ट डे इन क्लास, या कोई फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। आई एम वेरी हैप्पी और माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। अब इसमें हम फुल स्टॉप्स लगा के इसको हम सेपरेट करेंगे हर सेंटेंस को दूसरे से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए बच्चों, हेलो एवरीवन, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। टुडे इज़ माई फर्स्ट डे इन क्लास 3, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा के हमने सेंटेंस अलग कर लिया। आई एम वेरी हैप्पी, यहाँ पर फिर फुल स्टॉप लग गया। ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग में है बच्चों, स्टडी द गिवन माइंड मैप, एड इंफॉर्मेशन वेयर नीडेड। अब यहाँ पर आप देखिए जी, माई क्लासरूम के बारे में कुछ आपको माइंड मैप में बताया गया है। पीरियड्स इन अ डे, नेम ऑफ इंग्लिश टीचर, फर्नीचर, डिस्क्राइब द क्लासरूम बिग स्मॉल, लिस्ट ऑफ फन एक्टिविटीज़, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। यानी ये सब आपने माई क्लासरूम, अपनी क्लासरूम के बारे में लिखना है। राइट 6 लाइन्स ऑन माई क्लासरूम, रिमेंबर टू यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। 6 लाइन्स लिखनी है, यहाँ पर मैंने तकरीबन 7-8 लाइन्स लिखनी है। आई रीड इन क्लास 3, इट इज़ माई न्यू क्लासरूम, इट इज़ बिग एंड एयरी, देयर आर
20 desks and chairs in it. It is decorated with colorful charts. We keep our classroom clean. It has 2 doors and 4 windows. It is very wide. I like my classroom very much. ठीक है बच्चों, tongue twister. Learn to speak as fast as possible and share it with friends. यानी कि आप जितना जल्दी आप पढ़ सकते हैं आपने इस लाइन को पढ़ना है. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore.